कहा जाता है कि रोजा कैंसर से बचाता है। अगर ये बात 100% ठीक है, तो दुनिया भर में कैंसर के मरीजों की तादाद क्यों बढ़ रही है? रोजे का असर हर इंसान पर अलग क्यों होता है? कुछ लोग रोजे के बाद खुद को हेल्दी, फ्रेश और लाइट वेट महसूस करते हैं, जबकि दूसरे लोग थकन, कमजोरी और सर दर्द का शिकार हो जाते हैं। वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आपके रोजे के असर को बिल्कुल जीरो कर देती हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर यासिर और आज की वीडियो में हम इन्हीं 3 सवालों का जवाब ढूंढेंगे और एंड पर मैं आपको वो 3 स्टेप प्रैक्टिकल गाइड भी बताऊंगा जिससे आप 100% बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें 2016 में वापस जाना होगा। ये वो साल है जब एक जापानीज डॉक्टर को नोबेल प्राइज दिया गया। इस साइंटिस्ट ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की थी। एक ऐसा प्रोसेस डिस्कवर किया था जिसे ऑटोफेजी कहा जाता है। ये हमारी बॉडी का सफाई का एक सिस्टम है। जब हम 12 से 14 घंटे फास्ट रखते हैं, तो हमारी बॉडी इस प्रोसेस के जरिए कुछ पुराने डैमेज सेल्स को तोड़ देती है और इन्हें एनर्जी में बदल देती है। अगर ये नकारा सेल हमारे जिस्म में पड़े रहेंगे, तो कभी ना कभी कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। इस तरह फास्टिंग कैंसर के रिस्क को कम कर देती है। लेकिन फिर भी कैंसर दुनिया भर में इतना कॉमन क्यों है? इसकी वजह यह है कि कैंसर और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें जेनेटिक्स, आपका इन्वायरमेंट, आपका लाइफस्टाइल और आपका स्ट्रेस फैक्टर, ये सब मिलकर कैंसर की वजह बन सकते हैं। रोजा एक रिस्क फैक्टर को तो कम कर सकता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं दे सकता कि आपको कभी कैंसर नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि रोजे का असर हर इंसान पर अलग क्यों होता है। याद रखें, रोजे का बेनिफिट मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें पहला फैक्टर है स्लीप और हाइड्रेशन। अगर रोजा इफ्तार करने के बाद भी आप पानी का इस्तेमाल कम करते हैं या फिर 6 आवर्स की प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते, तो आपकी बॉडी मुसलसल स्ट्रेस में ही रहेगी। आपकी बॉडी रिचार्ज नहीं हो पाएगी, जिससे थकन और कमजोरी का होना एक लाजमी अमल है। दूसरा फैक्टर है एज और मेडिकल कंडीशन। अगर आपको पहले से ही स्टमक, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का मसला है और आप ओल्ड एज में हैं, तो तब भी रोजा रखने के बाद आपको काफी कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। नंबर 3 है मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो आप खुराक को डाइजेस्ट भी ज़्यादा तेज करेंगे और एनर्जी भी ज़्यादा जल्दी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन इससे आपको भूख भी ज़्यादा लगेगी। लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि ऐसे लोग रोजे के मुताबिक अडेप्ट भी जल्दी कर लेते हैं। चौथा फैक्टर है फिजिकल एक्टिविटी। किसान, मजदूर और एथलीट्स, इनका बहुत ज़्यादा मुशक्कत वाला काम होता है, इसलिए इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑफिस वर्कर, जिन्होंने सिर्फ एक डेस्क में बैठ के अपना काम करना होता है। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपके रोज़े के बेनिफिट को बिल्कुल ज़ीरो कर देती हैं? इनमें पहला फैक्टर है इफ्तार पार्टी। अगर आप इफ्तार में समोसे, पकोड़े, शुगर्स और शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा? आपने 12 से 14 घंटे फास्ट रखने के बाद जो ऑटोफेजी का प्रोसेस अचीव किया था, उसका इफेक्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि शुगरी ड्रिंक्स और फ्राइड आइटम्स हमारे जिस्म में इन्फ्लेमेशन बढ़ा देती हैं, जिससे कैंसर का रिस्क अगेन बढ़ जाता है। तो मतलब जो प्रोसेस आपने इतनी मेहनत के बाद अचीव किया, वो सिर्फ फ्राइड आइटम्स और शुगरी आइटम्स ने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। मिस्टेक नंबर 2, सहरी ना करना। याद रखें, सहरी वो टाइम है जिसमें हम अपनी बॉडी को एक ऐसा फ्यूल प्रोवाइड करते हैं जो उसने 12 से 14 घंटे खर्च करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है। अगर आप सहरी में बहुत लाइट सा खाएंगे या फिर सिर्फ चाय रस या चाय बिस्किट ही खाएंगे, तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और हमारी बॉडी लो एनर्जी स्टेट में चली जाएगी, जिससे सारा दिन आपको भूख भी लगती रहेगी, आपका बॉडी भी डाउन रहेगी और आपको थकन और कमजोरी का भी सामना करना पड़ेगा। थर्ड मिस्टेक है डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे या पानी का इस्तेमाल कम करेंगे,
तो हमारी बॉडी लो एनर्जी स्टेट में रहेगी। याद रखें, वाटर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा फ्यूल है। हमारी बॉडी के सारे रिएक्शंस, जिनमें मेटाबॉलिज्म भी शामिल है, वाटर से चलते हैं। जो लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं उनमें स्टमक के मसाइल भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और उनमें कमज़ोरी और थकन दूसरे लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो व्यूअर्स, अब बात करते हैं 3 स्टेप प्रैक्टिकल गाइड की, जिससे आप रोज़े का 100% बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें पहला स्टेप है सुहूर, मतलब आप सहरी में एक प्रॉपर मील लें जिनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, योगर्ट, बनाना और फ्रूट्स वगैरह शामिल हैं। अगर आप ये प्रॉपर सहरी का मील लेंगे तो आपको सारा दिन एनर्जी मिलती रहेगी। इससे ना तो आपको कमजोरी होगी और ना ही थकन। और अगर आप सहरी में कोई भी फ्राइड चीज नहीं लेते, इवन पराठा भी, तो आपको स्टमक का मसला भी नहीं होगा। स्टेप नंबर 2, इफ्तार। कोशिश करें इफ्तार में खजूरें, पानी, फ्रूट्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल सिर्फ टेस्ट के लिए रखें ताकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जैसा प्रोसेस ना हो सके। स्टेप नंबर 3, हाइड्रेशन। अपनी बॉडी को खूब हाइड्रेट करें। कम से कम 8 से 10 गिलास पानी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ताकि हमारी बॉडी फुली फंक्शन कर सके। इससे कम पानी हमेशा बॉडी को लो एनर्जी स्टेट में ही रखेगा, जिससे स्टमक और थकन के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।